आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। कुछ ऐसी ही स्टोरीज हैं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कि जो इंडियन मार्केट्स पे एक टाइम पे हेविली शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे। अगर आप ये पीरियड देखो तो यहां से यहां पे एफआई ने हेविली शॉर्ट किया था। और इस दिन जिस दिन ये बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था मार्केट्स में, उस दिन तो एफआई ने 11,000 करोड़ से ज्यादा की शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। और अभी एफ कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो वो बाय कर रहे हैं। दो रीजन है इसके कि फर्स्ट, ट्रंप ने जो है वो टैरिफ के ऊपर 90 डेज का पॉज लगा दिया और नेगोशिएशन करेंगे। सेकंड है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जैसे ही वीक होता है, इमर्जिंग कंट्रीज के मार्केट जो है वो शूट अप होते हैं। और ये सेम चीज हमें इंडियन मार्केट्स में देखने मिली। और जैसे कि मैं आपको एनालिसिस में बताते आ रहा हूं कि जब सारे रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट करने पे आ जाएंगे, मार्केट्स वहां से रिवर्स करेगा। सारे रिटेल ट्रेडर्स मार्केट्स में लॉन्ग क्रिएट करने के लिए आ जाएंगे, वहां से मार्केट जो है वो वापस रिवर्स होकर नीचे जाएगा। सेम ही चीज हुई यहाँ पे। वापस रिटेल सारे ट्रेडर जो शॉर्ट कर रहे थे, मार्केट वहां से शूट अप हुआ। यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर्स बाई कर रहे थे, मार्केट वहां से गिर गया। तो दैट इज द स्टोरी, दैट इज द थिंग कि रिटेल लॉस करेगा, एफ आईज, मेच्योर ट्रेडर, प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क, फंड मैनेजर्स जो है वो पैसे कमाएंगे। ये सेम स्टोरी जो वो रिपीट होते आ रही, कोई नई चीज नहीं है। बट यहाँ पे आप एफ को देखोगे तो एफ ने कितना बाई किया, 4,000 करोड़ समथिंग की बाइंग करी है। एंड डी अब 2,500 करोड़ की जो वो सेलिंग कर रहे हैं। अब वापस धीरे 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 जो वॉल्यूम्स हैं वो मार्केट्स में आ रहे हैं, जो लिक्विडिटी है वो मार्केट्स में वापस आ रही है। अब आज की अगर दिन की स्पेसिफिक बात करें तो हुआ क्या है, देखो बैंक निफ्टी जो है वो कंटिन्यूस अच्छे खासे ट्रेंड में थी आज के दिन। निफ्टी की बात करें तो साइडवेज, एंड उसके बाद उसने जो है एक शूट अप मूव दिया, तो इतना ज्यादा कुछ निफ्टी के लिए खास दिन नहीं था। बट बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सेक्टर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर इज इन पॉजिटिव, ओनली 3 सेक्टर थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव में है। मार्केट की आज की हेल्थ कंडीशन की बात करें, ग्रीडी है, एफ बाय कर रहे हैं। रिटेलर्स जो है वो बेसिकली ऑब्वियस रीजन के साथ शॉर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो एक अलग टाइप का टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं इसके वजह से, या अलग टाइप का एनालिसिस करते हैं जो हमारे और आपके जैसे आम लोगों को नहीं दिखता। एडवांसेस एंड डिक्लाइंस अगर आप देखोगे तो 375 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में है, 139 नेगेटिव में है। तो मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है और मतलब ऑल द मेजर इंडाइसेस जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ पॉजिटिवनेस। सेकेंड, एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस जो है वो पॉजिटिव में है। ऑल ऑफ द मेजर सेक्टर इज इन पॉजिटिव, तो दैट इज द पॉजिटिव रीजन। सेम टाइम पे एफ जो है उसने भी बाय किया है, तो दैट इज द फोर्थ रीजन ऑफ द पॉजिटिवनेस। अब अगर ऑप्शंस का डेटा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी कल एक्सपायरी है बेसिकली। तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स एक तरीके से देखो तो देखो सिमिलर ही है, बिकॉज कॉल में जो है वो प्रीमियम ज्यादा था, इसकी वजह से जो है वो कॉल राइटर थोड़े से ज्यादा है। बिकॉज जैसे ही मार्केट शूट अप हुआ था, कॉल्स के प्रीमियम इंक्रीज हो गए थे। बट एक लेवल होता है कि मार्केट्स इस लेवल्स के ऊपर नहीं जाएगा। अगर लेट्स से अभी मार्केट कहीं अराउंड 23,450 चल रहा है, तो मार्केट्स कल के दिन सीधा 24,000 नहीं जा सकता है, राइट, 24,050 नहीं जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई है। तो मार्केट्स इस दो सबसे बड़ी डंडी है उसकी रेंज के बीच में जो वो रह सकता है। नीचे की साइड में 23,000, ऊपर के साइड में 24,000 समथिंग, राइट। तो ये रेंज के बीच में जो वो मार्केट्स कल के दिन रह सकता है। एक बार हम पुट कॉल रेशियो भी देख सकते हैं। पुट कॉल रेशियो हमें जो क्या बताता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.8 के आसपास है। बट स्टिल ये पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। अगर 1 के आसपास आ जाता है देन पुट कॉल रेशियो जो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शंस में अभी भी राइटिंग ज्यादा हो रही है कॉल राइटर्स की। एंड उसका रीजन जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बिकॉज वहां पे प्रीमियम ज्यादा थे। अब बात करते हैं कि मार्केट्स जो है कल एक्सपायरी का दिन है तो कैसा रह सकता है। अब एक चीज मैं आपको पूछता हूं कि जब आप एक साथ 10 दिन का सफर जो है वो करके आ रहे हो, जैसे आप दुबई गए, उसके बाद आप चाइना गए, आप हांगकांग गए, सिंगापुर गए, और उसके बाद आपके घर पे वापस आए, तो आप क्या करोगे, आप रेस्ट करोगे। सेम चीज, सेम लॉ जो है वो यहाँ पे मार्केट में भी अप्लाई होगा। मार्केट्स 1 2 3 4 5 6 7 डेज में आप देख सकते हो 21,700 से 23,400 तक मार्केट जो चला गया ऑलमोस्ट। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, एक बार मेजर करें, आई डोंट नो मेजर होगा कि नहीं होगा, हुआ मेजर, तो आप देखो टोटल 8% की मार्केट ने जो मूवमेंट दी है, इट मीन 7.8% समथिंग की, राइट। और वो भी कितने दिनों में, ओनली इन ओनली 6 डेज, राइट।
नॉट मोर देन दैट, ओनली 6 days में 7.8% की मूवमेंट। तो अब यहां से मार्केट क्या करेगा, हमारे लिए स्टिल 23,200 के नीचे मार्केट जाता है, वी स्टॉप बाइंग, वी डोंट थिंक ऑन अ इंट्राडे बेसिस की मार्केट इज इन पॉजिटिव। एंड अब मार्केट्स क्या कर सकता है, साइडवेज जा सकता है, राइट, थोड़ा बहुत जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है, एक रेंज के बीच में रह सकता है। और नेक्स्ट वीक में मुझे ऐसा लगता है कि 23,766 के जो लेवल है वहां पे मार्केट जो पहुंच सकता है। और अब नेक्स्ट पॉजिटिव रैली के लिए वो रेंज, वो लेवल ब्रेक करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मार्केट्स की पहले तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखो कि नीचे आया मार्केट्स एंड उसके बाद ऊपर गया, तो दिस कैंडल शोज पॉजिटिवनेस, राइट। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी देखो आप, मैंने एक टाइम पे आपको बताया था कि बैंकिंग सेक्टर मुझे लग रहा है बैंकिंग सेक्टर शूटअप करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करा एंड वापस जो है वो ऊपर जाने के, और अभी बैंकिंग सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के पास थोड़े ही टाइम में पहुंच जाएगा, जो कि पहुंच चुका है। मैंने आपको बताया था कि और ऊपर जाने के लिए सबसे पहले ये लेवल को ब्रेक करना होगा, तभी हम मार्केट्स को पॉजिटिव मानेंगे। अब देखो मुझे ये लगता है कि ये जो रेंज है ना, इसके बीच में बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम तो गुजारेगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मार्केट्स पॉजिटिव है, ऑल द सेंटिमेंट्स आर पॉजिटिव, ऑल द न्यूज आर पॉजिटिव, एफआईज जो वो बाय कर रहे हैं, बट थोड़े टाइम तक अब मार्केट जो थोड़ा रेंज गुजारेगा, उसके बाद जो है मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा। कल का हमारा निफ्टी में जो व्यू है वो साइडवेज है, कि मार्केट्स बेसिकली जो मैंने बताया आपको कि ये रेंज के बीच में जो है वो रह सकती है। एक बार हम यहाँ से पुट ओआई एनालिसिस पे चले जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये जो रेंज है दैट इज 23,000, नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में 24,000 एज पर द ऑप्शन डेटा। तो ये रेंज के बीच में जो मार्केट्स ऊपर नीचे जा सकता है और इस रेंज के बीच में जो है वो एक्सपायरी हो सकती है, ये बेसिकली एनालिसिस कह रहा है। एंड अब उसके बाद कल कैसा मार्केट रहता है उसके बाद हमें पता चलेगा कि फ्राइडे मार्केट्स में जो है वो क्या मोमेंटम हो सकते हैं, क्या मार्केट्स में मोमेंटम आ सकता है। ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो मैं पर्सनली आपको ये सलाह दूंगा कि अभी और जो है वो यहाँ समथिंग पे फ्रेश बाइंग की पोजीशन एक बड़ी मूवमेंट के लिए क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट्स ने इतनी बड़ी मूवमेंटम दे दी है। द प्रॉब्लम विथ रिटेल ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स इज कि जब सब कुछ हो जाता है तब वो उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, जबकि एक्शन यहाँ पे लेना स्टार्ट करना था, यहाँ पे लेना स्टार्ट करना था। अब यहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट्स ने 80% मोमेंटम जो है वो दे दी है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। ऑप्शन सेलर्स हो तो एक रेंज डिसाइड करनी और रेंज के साथ जो वो चलना है और एक रेंज में ट्रेडिंग करनी है। अगर फ्यूचर ट्रेडर्स हो तो एक ये लेवल जो है वो बड़ा उसको ब्रेक होने देना है, उसके बाद एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ी पोजीशन बनाने के लिए जाना है, राइट। सो दैट इज द व्यू बेसिकली। अब एक बार ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। आज S&P 500 गैप डाउन जो है वो ओपन हुआ है। अगर आज के दिन अच्छा खासा कुछ हुआ तो कल के मार्केट्स में हमें भी गैप डाउन जो है वो देखने मिल सकता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ओपनिंग हुई है नेगेटिव मार्केट्स की, चाइना एंड ऑल दिस सारे मार्केट्स नेगेटिव है। एंड ट्रंप जो है वो चाइना के साथ टैरिफ के ऊपर बात भी करने वाला है। चाइना उस चीज़ के ऊपर एग्री हो गया कि एक बार बात करते हैं, देखते हैं कैसा सॉल्यूशन आ गया, और अगर कुछ वर्स्ट हुआ तो वापस से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटीज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ चीज़ें सीखी एंड समझे होगी। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।